बार एसोसिएशन चुनाव को लेकर अधिवक्ताओं का दल जिला अधिकारी से मिला। चुनाव में गड़बड़ी करने वाले एक अधिवक्ता के खिलाफ दिया ज्ञापन। जनपद मैनपुरी में आगामी दिसंबर माह में होने वाले अधिवक्ता बार एसोसिएशन जिला अध्यक्ष चुनाव को लेकर आज अधिवक्ताओं का एक जत्था जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने ज्ञापन देते हुए एक अधिवक्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दीवानी बार एसोसिएशन में एक पर अधिवक्ता चुनाव को लेकर गड़बड़ी करने का काम कर रहे आरोपी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ यादव ने जिलाधिकारी को दिए मांगे पत्र में कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के निर्देशन पर 6 नवंबर को संस्था के आगामी बजट चुनाव के लिए वरिष्ठ समिति का गठन किया गया था, जिसमें दर्शन पाल राठौर, सत्यप्रकाश तिवारी, वीर बहादुर सिंह यादव, श्री कृष्ण मिश्रा, प्रभात चतुर्वेदी आयुर्वेद को नामित किया गया था, जिसमें श्री कृष्णा मिश्रा एडवोकेट के द्वारा पहले से ही चुनाव प्रक्रिया से अलग रहने का कह दिया गया था। मांग पत्र में कहा गया कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से नामित वरिष्ठ जन समिति के दर्शन राठौर एडवोकेट, सत्यप्रकाश तिवारी एडवोकेट, वीर बहादुर सिंह ने प्रभात चतुर्वेदी के सहयोग करने पर संस्था के वरिष्ठतम अधिवक्ता अरविंद शुक्ला, अनिल चौहान को वरिष्ठ जन समिति में शामिल करके 1 दिसंबर को चुनाव कार्यक्रम घोषित कर दिया था, जिसके अनुसार 11 दिसंबर को नामांकन, 12 दिसंबर को नामांकन पत्र वापसी, 13 दिसंबर को नामांकन पत्रों की जाँच, 20 दिसंबर को संस्था का मतदान कराए जाने का प्रावधान किया गया। क्या पूरा मामला है सर? मैनपुरी दीवानी की जो बार एसोसिएशन है, मैनपुरी बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट मैनपुरी की संस्था का चुनाव प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में होता है। इसमें विगत वर्ष में एक अधिवक्ता की शक्ल में एक ऐसे अधिवक्ता जो लगातार संस्था को विवादित कराने का कार्य करते हैं, नाम है प्रभात चतुर्वेदी। विगत वर्ष भी उन्होंने एक फर्जी मनोनयन करा के अधिवक्ता आनंद और सुजीत शर्मा को मनोनीत कर दिया था और तथ्यों को छुपाते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उनको अध्यक्ष और सचिव की भूमिका में पूरी साल बनाए रहे। हम लोगों ने जब अपने निर्वाचन 22/12/22 को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने प्रस्तुत किया, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हम लोगों के निर्वाचन को वैध पाते हुए 20/12/22 को सभी ऑर्डर्स विड्रॉल कर लिए और हम लोगों को निर्विवादित रूप से अध्यक्ष और सेक्रेटरी निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया। बावजूद उसके प्रभात चतुर्वेदी ने अपनी महत्वाकांक्षाओं को आगे करते हुए इंडिविजुअली अकेले व्यक्ति ने एक फर्जी चुनाव फिर से घोषित कर दिया है और प्रशासनिक शक्तियों का दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहा है। हम लोगों ने माननीय जिलाधिकारी महोदय को इस आशय का ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि संस्था अधिवक्ताओं की संस्था है, कानून के दायरे में रह के काम करती है और कानून के दायरे में यदि कोई ऐसा भूमाफिया जो मैनपुरी की जमीनों को बेचकर अपने को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहा है और संस्था को दुरुपयोग करने का प्रयास कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कुचक्र उसका सफल ना होने पावे, कानून के दायरे में काम हो, प्रशासन कानून के दायरे के लोगों को सहयोग करे और निर्विवादित रूप से निष्पक्ष चुनाव आगामी वर्ष के लिए हो। चतुर्वेदी लगातार विवादों में रहे, लेकिन अभी तक इनका जो है इनको कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है, इनका जो है डिप्लोमा क्यों नहीं किया? निश्चित रूप से देखिए, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश के पेरेंटल बॉडी है अधिवक्ताओं की, उसमें सेवरल कंप्लेंट्स इनके खिलाफ फाइल है। मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूं, कोतवाली में क्राइम नंबर दर्ज है 735/22, जिसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। 419, 20, 67, 68 जैसे जघन्य अपराध के मुलजिमों को अगर कार्रवाई नहीं हो पा रही है, तो मैं सिस्टम पे प्रश्न चिन्ह की बात लेकर आज यहां प्रशासन के सामने आया हूं कि ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो कि अपराधी हैं और जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनको इस तरीके की अधिकार दे देना कि किसी लॉ ग्रेजुएट्स की संस्थाओं को विवादित करे, तो निश्चित रूप से उनकी तरफ कार्रवाई होनी चाहिए। और आपके माध्यम से ओपनली कहना चाहता हूं कि यदि कोई अधिवक्ता कानून का चोला पहन के यदि कानून का दुरुपयोग करना चाहता है, तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोग ऐसा मानते हैं।